धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश उत्सव का यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन तक चलता है। गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में गणपति बप्पा को 10 अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों भगवान गणेश को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से गणपति बप्पा अति प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं, गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को कौन से भोग लगाने चाहिए। गणेश उत्सव पर बप्पा को लगाएं। इन चीजों का भोग पहले दिन भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। ऐसे में गणेश उत्सव के पहले दिन गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। इससे बप्पा शीघ्र प्रसन्न होंगे। दूसरे दिन मोतीचूर के लड्डू भी गणेश जी को अति प्रिय हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के दूसरे दिन भगवान गणपति को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना उत्तम होता है। तीसरे दिन विघ्नहर्ता गणेश को बेसन के लड्डू भी पसंद हैं, इसलिए गणेश उत्सव के तीसरे दिन लड्डुओं का भोग लगाएं। चौथे दिन गणेश जी को केले का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। पांचवें दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी को मखाने की खीर भी बहुत पसंद है। ऐसे में उन्हें 5वें दिन प्रसाद के रूप में मखाने की खीर जरूर चढ़ाएं। छठे दिन हिंदू धर्म में नारियल का इस्तेमाल पूजन कार्य, यज्ञ, हवन आदि में किया जाता है। प्रसाद के रूप में भी नारियल को बांटा जाता है व खाया जाता है। ऐसे में छठे दिन बप्पा को नारियल का भोग लगाएं। 8वें दिन भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है। ऐसे में आप 8वें दिन मोतीचूर और बेसन के अलावा मावे के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन दूध से बना कलाकंद और खोपरपाक जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां भी गौरीपुत्र गणेश को अति प्रिय है। ऐसे में 9वें दिन दूध और घी से बनी मिठाइयां भगवान गणेश को अर्पित करें। 10वें दिन हिंदू धर्म में 56 भोग की बड़ी महिमा है। ऐसे में गणेशोत्सव के 10वें यानी आखिरी दिन बप्पा को 56 भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश का स्वागत करने के लिए भक्त तैयार हैं। कल गणेश चतुर्थी है और अगर आप पहली बार गणपति बप्पा को अपने घर ला रहे हैं तो भगवान गणेश की स्थापना से पहले जरूरी नियम जान लीजिए। भाद्रपद मास का हिंदू धर्म में खास महत्व है। जन्माष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक कई बड़े त्योहार इसी माह में पड़ते हैं। इसी कड़ी में आज देश भर में हरतालिका तीज मनाई जा रही है, जिसके बाद कल बप्पा का आगमन होगा और धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बप्पा का जन्म हुआ था। इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की भी शुरुआत होती है। हर साल भक्त गणेश भगवान का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। इस दिन का भक्तों को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त बप्पा की स्थापना अपने घरों में करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित करने के भी कई नियम हैं। बप्पा को प्रसन्न करने के लिए इन नियमों का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप गणेश चतुर्थी पर पहली बार भगवान गणेश को घर ला रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। बप्पा को घर लाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जिस मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड उनके बाईं तरफ झुकी होती है, वैसी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे में प्रतिमा घर लाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें। कोशिश करें कि भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा ही घर लाएं। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रतिमा में उनका एक हाथ आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ में मोदक हो। ऐसे करें। गणपति बप्पा की स्थापना। भगवान गणेश की प्रतिमा ईशान कोण में स्थापित करनी चाहिए और मुख उत्तर दिशा में रखें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लें और गंगा जल छिड़कर शुद्ध करें। चौकी को शुद्ध करने के बाद लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अक्षत रखें। इसके बाद ही शुद्ध हाथों से गणपति बप्पा को उस चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को गंगा जल से स्नान कराएं। गणपति बप्पा के प्रतिमा के अगल बगल में रिद्धि सिद्धि को रखें। इनके जगह पर आप उनके रूप में सुपारी भी रख सकते हैं।
भगवान की मूर्ति के दाईं ओर एक कलश रखें और उसमें जल भर दें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें। गणपति बप्पा को फल फूल एवं मिठाई का भोग लगाएं। उनकी पूजा में मंत्र ऊं गम गणपतये नम का जाप करें। पूजा के अंत में भगवान श्री गणेश की आरती उतारें। मान्यता है कि भगवान गणेश प्रसन्न होने पर अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं और साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन भक्त लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी गणेश जी की पूजा अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। गणपति जी की कृपा प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर लाकर उसको अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करनी चाहिए। गणेश उत्सव की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दिन घरों और पांडालों भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। देश भर में गणेशोत्सव का यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य और पूजा को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। इसलिए लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। यूं तो गणेश जी की सूंड को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं। हमने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं और मुड़ी हुई देखी है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह शुभ नहीं होता है। वह मूर्ति अपने आप टूट जाती है। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिरों में ही देखी जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी की दक्षिणमुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश की दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिणमुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि से पूजा की जाए तो यह मनोवांछित फल देती है। आइए ज्योतिष चिराग बेजान दारूवाला से जानते हैं कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति होती है बेहद शुभ। जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। किस तरफ होनी चाहिए सूंड? कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड बाईं ओर तो कुछ में दाईं ओर दिखाई जाती है। गणेश जी की अधिकांश मूर्तियां सीधी अथवा उत्तर दिशा की ओर सूंड वाली होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर संयोग से आपको दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाए और उसकी विधिवत पूजा